वरना कैसा है दीवाना। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, दम मारो दम। भारतीय संगीत की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने साबित किया कि आवाज सिर्फ सुरीली नहीं बल्कि चुलबुली, नशीली और बागी भी हो सकती है। पिया तू अब तो आजा। जब दुनिया सिर्फ लता मंगेशकर की दीवानी थी तब एक आवाज ने आकर कहा, मैं अलग हूँ। हम बात कर रहे हैं सुरों की जादूगरनी आशा भोसले जी की, जिन्होंने 200-400 नहीं बल्कि पूरे 12,000 से ज्यादा गाने गाए और एक ऐसी जिंदगी जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कैसे एक साधारण सी दिखने वाली लड़की बनी द क्वीन ऑफ इंडी पॉप। मुझको हुई न खबर। 8 सितंबर 1933 को संघाली में जन्मी आशा भोसले जी की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का साया बचपन से ही उठ गया। घर चलाने के लिए बड़ी बहन लता मंगेशकर ने काम करना शुरू किया। लेकिन पीछे से आशा भोसले को भी मैदान में उतरना पड़ा। शुरुआत में सिर्फ लता दीदी का ही सिक्का चलता था इंडस्ट्री में। जो गीत लता दीदी या गीता दत्त छोड़ देते थे वही गाना आशा भोसले जी को मिलते थे। लोगों ने कहा वो दर्द नहीं है इनकी आवाज में, लेकिन आशा जी ने अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बना लिया। 50 की दशक में उनकी मुलाकात हुई उस वक्त के सबसे मशहूर संगीतकार ओपी नैयर से। नैयर साहब ने आशा जी की आवाज की वो रेंज पहचानी जो किसी ने देखी नहीं थी। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ। उन्होंने आशा जी को म्यूज बनाया और 1957 में एक फिल्म बन रही थी। फिल्म का नाम था नया दौर। मधुबाला की खूबसूरती और आशा जी की नशीली आवाज, जादू तो होना ही था। नया दौर को रिलीज होते ही आशा जी की आवाज घर घर में पहुंचने लगी। यह वो दौर था जब आशा जी ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ पैम्प की आवाज नहीं बल्कि लीड हीरोइन की आवाज भी बन सकती हैं। आशा भोसले जी की जिंदगी का सबसे सुरीला अध्ययन तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा से हुई। यह जोड़ी सिर्फ संगीत की नहीं थी बल्कि रूह की थी। पंचम दा की वेस्टर्न म्यूजिक और आशा भोसले जी की वर्सटाइल आवाज। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गाने में जो सांस की आवाज है वो सिर्फ आशा जी ही कर सकती थी। इन दोनों ने मिलकर 70 के दशक को हमेशा के लिए बदल दिया। लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। 80 के दशक आते आते लोगों ने आशा जी को कैबरे क्वीन मान लिया था। सबको लगा कि वो सिर्फ तेज गाने गा सकती हैं। तब संगीतकार खय्यम साहब ने एक जुआ खेला। फिल्म थी उमराव जान। उन्होंने आशा जी से कहा अपनी आवाज को 2 खेमे नीचे ले आओ, और जो फिर हुआ वो इतिहास बन गया। चीज़ क्या है आप मेरे। आशा जी ने गजल गायकी में ऐसा सुर लगाया कि सुनने वालों के आंखों में आंसू आ गया। इन आँखों की मस्ती। यह सबूत था कि आशा भोसले किसी एक दायरे में बंधने वाली कलाकार नहीं है। वक्त बदला, हीरोइनें बदली, लेकिन आशा जी नहीं रुकी। 60 साल के उम्र में आशा जी ने उर्मिला मंडोडकर के लिए रंगीला गाया और कॉलेज के बच्चों को अपना दीवाना बना दिया। फिर आया उनका पॉप एल्बम का दौर। दुनिया में लोगों को कभी हो जाता है।
जिसने उन्हें नए जमाने के रॉक स्टार बना दिया। आज 90 साल की उम्र पार करने के बाद भी उनकी ऊर्जा किसी 20 साल लड़की से कम नहीं। कुकिंग का शौकीन हो या रियलिटी शो में जज बनना, आशा जी आज भी उतना ही जिंदा दिल है। लेकिन वहीं पर अगर हम 70s की बात करें तो उनकी मुलाकात पंचम दास से जब हुई, उस वक्त इनकी भी एक स्टोरी थी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के रूह को कांपा देती है। क्या आप भी आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की 70s लव स्टोरी को जानना चाहते हैं? कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।